तो वैगनर ग्रुप की फंडिंग कौन कर रहा है? ये जो अभी की लड़ाई है, जो वैगनर ग्रुप लड़ रहा है रूस के खिलाफ, उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? क्योंकि वो तो मर्सनरी आर्मी है, वो तो भाड़े के हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो भाड़ा दे रहा होगा ना। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि उसकी फंडिंग करवा रहा है वेस्ट थ्रू यूक्रेन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, सुर्खियों में है ये वैगनर ग्रुप का मामला। और वैगनर ग्रुप का मामला है क्या? तो वैगनर ग्रुप का मालिक ये क्रिमिनल है बेसिकली। मैं आपको बता दूं, ही इज़ अ क्रिमिनल और ये जेल में था। फिर जेल से निकला, इसने रेस्टोरेंट शुरू करा। अब तक तो आप 10 बार मीडिया वाले आपको कहानी सुना चुके होंगे, सारे टेलीविजन एंकर पकड़ के। ये रेस्टोरेंट था, ये बर्गर बनाता था, ये हॉट चॉकलेट फज बनाता था, पता नहीं क्या क्या बनाता था। लेकिन सच्ची बात यह है कि खाना बहुत अच्छा बनाता था। पुतिन ने इसका खाना खाया एंड ही बिकेम नोन एज शेफ टू पुतिन। लोग कहते थे यार पुतिन के लिए यही बंदा खाना बनाता है और तगड़ा बंदा है ये। एनीवे, तो बात ये हुई कि जब यूएस में चुनाव हुए तो यूएस में चुनाव का जो इंटरफियरेंस की बात थी ना, वो एक्चुअली वैगनर ग्रुप की शुरुआत थी। वैगनर ग्रुप ने एक ट्रोल आर्मी शुरू करी, जिसमें वैगनर ग्रुप ने वो बंदे डाले जो कि हैकर्स थे, जो कि सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स थे। पूरी एक फौज तैयार करी उन लोगों ने और वहां पे उस फौज से यूएस, खासतौर से फेसबुक, खासतौर से यूट्यूब, इनका इस्तेमाल करके लोगों के इंडोक्ट्रिनेट करना, गलत गलत ट्रेंड्स चलाना, ये सब इन्होंने काम करा और इंपैक्ट करा यूएस इलेक्शंस। एफबीआई की फाइल्स यही कहती हैं। अब स्टोरी ऐसी भी है कि वैगनर ग्रुप को डाला गया लड़ाई में यूक्रेन में दोस्तों। और यूक्रेन में जो डाला गया, वैगनर ग्रुप को क्यों डाला गया? और कोई भी ऐसा देश है जो मर्सनरी आर्मी इस्तेमाल करता है, अब भारत तो करता नहीं है, तो कोई भी ऐसा मुल्क अगर मर्सनरी आर्मी इस्तेमाल करता है, भाड़े के फौजी इस्तेमाल करता है, करता क्यों है, ये जानना जरूरी है। सर्वप्रथम आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जो भी सोल्जर है, जो भी फौजी है, उसका एक स्टैंडर्ड होगा, उसका काम करने का तरीका होगा, उसका एक सबसे बड़ी बात एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, जिसको हम लोग आचार संहिता भी कहते हैं। जो चुनाव के बारे में आपने सुना होगा ना कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, एक किस्म की। तो फौजियों में भी ये होता है कि फौजी जो है वर्दी पहनेगा, ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता है। औरतों की इज्जत करेगा, बुजुर्गों की इज्जत करेगा, बच्चों से प्यार से पेश आएगा, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेगा, निहत्थे पे वार नहीं करेगा। 50 ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोई भी फौजी को सिखाई जाती हैं। खासतौर से भारतीय सेना की तो मैं गारंटी लेता हूं कि हमें सिखाया जाता है ये सब। पर जब कोई भी फौज ऐसा गलत काम करना चाहती हो जो खुद के फौजियों से ना करवाए, लेकिन फिर भी चाहती हो गलत काम हो जाए, यहां पे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे अमेरिका के ब्लैक वाटर। अब ये लोग हैं कौन ब्लैक वाटर वाले? ये वही हैं जिनमें रिटायर्ड फौजी होते हैं, जिनमें एक्स आर्मी वाले होते हैं, एक्स नेवी, एक्स एयरफोर्स वाले होते हैं, स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं और अलग अलग किस्म के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। और ये लोग ऐसा काम करते हैं दोस्तों जो कि ग्रे एरिया में होता है काम। जैसे इंडियन आर्मी काम करती है, इंडियन आर्मी का काम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट अलग मामला है, बिल्कुल ये गलत है, नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, इस तरीके से इंडियन आर्मी का काम है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर भारत में एक ऐसा मर्सनरी ग्रुप है जिसमें ज्यादातर लोग, या किसी और, रूस की बात कर लेते हैं हम लोग, रूस में वैगनर ग्रुप है जिसमें ज्यादातर लोग क्रिमिनल्स हैं, ज्यादातर लोग चोर उचक्के हैं, जो कि जेल में थे, जेल से उनको निकाला गया कि भाई देखो तुम्हें माफीनामा मिल जाएगा अगर तुम यूक्रेन में लड़ोगे। अब ये बात समझ लीजिए, आप यूक्रेन में लड़ोगे तो तुम्हें माफ हो जाएगा। अब कोई 20-25 साल के लिए अंदर है, 2-3 साल जेल में रहा, एक बंदा आया कहता यूक्रेन में लड़ोगे तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारे सारे गुनाह माफ है, यूक्रेन में लड़ोगे। जी साहब मैं लड़ूंगा, इतने पैसे भी मिलेंगे उसके लिए, और क्या है, वायलेंट आदमी है, क्रिमिनल आदमी है, हाथ में हथियार है, पैसे जेब में है, जेल से छूट रहा है, उससे बड़ी और क्या चीज चाहिए उसको? तो चला जाता है यूक्रेन लड़ने के लिए। रशिया ने ऐसे काम के लिए वैगनर ग्रुप को रखा। वैगनर ग्रुप का अफ्रीका में बहुत दबदबा है। अब ये जो खिलाफ हो गया ना पुतिन के, वैगनर ग्रुप पूरा खिलाफ हो गया, तो रोस्तोव शहर पे कब्जा कर लिया और ये हो गया, वो हो गया, हम जाएंगे और मॉस्को की खिड़कियां खड़का देंगे और ये सब। मैं आपको बताता हूं, ये इमोशनल रिएक्शन नहीं है। और जो लोग टेलीविजन पे आपको बोल रहे हैं ना कि उसको उसका हक नहीं दिया गया, उसकी वजह से चिढ़ गया और उसने मॉस्को पे, कोई ऐसा नहीं होता। देखिए वो दुकानदार है, जो वैगनर ग्रुप का मालिक है वो दुकानदार है, वो दुकान पे बैठा है, जिसको हम लोग देसी में कहते हैं ना गल्ले पे बैठा है, वो गल्ले पे बैठा आदमी है। उसको जहां से पैसे मिलेंगे वहां से लड़ेगा वो। अब मैं आपको बताता हूं छोटी चीज, रशियन फौज का या इंडियन आर्मी का या चाइनीज आर्मी का या अमेरिकन आर्मी का जो फंड्स आते हैं, कहां से आते हैं? जो आम सिविलियंस हैं वो टैक्स देते हैं, वो सरकारी कोष में जमा होता है और वहां से डिफेंस का बजट निकलता है, जिससे कि सबकी तनख्वाहें आती हैं, हथियार खरीद जाते हैं, वगैरह वगैरह। वैगनर ग्रुप तो ऐसा नहीं है, वैगनर ग्रुप किसी से टैक्स तो ले नहीं रहा। तो वैगनर ग्रुप की फंडिंग कौन कर रहा है? ये जो अभी की लड़ाई है, जो वैगनर ग्रुप लड़ रहा है रूस के खिलाफ, उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? क्योंकि वो तो मर्सनरी आर्मी है, वो तो भाड़े के हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो भाड़ा दे रहा होगा ना। तभी तो आप कह रहे हैं उनको भाड़े के फौजी, कोई ना कोई तो भाड़ा दे रहा होगा, और कोई जो है वो पुतिन तो है नहीं। somebody must be funding them. Who is that somebody?
ये सोचने वाली बात है और ये स्टोरी कुछ ना कुछ दिन में निकलेगी सामने, क्योंकि रोज लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है जब कोई भी इवन छोटी सी टुकड़ी, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो लाख लोग हैं उसमें मुश्किल से, अगर लाख लोग भी रोज़ लड़ रहे हैं तो रोज़ करोड़ों रुपए, उनके 3 वक्त का खाना, उनके चाय कॉफ़ी, जिनको चोट लगे उनको मेडिकल, उनकी तनख्वाहें, ठीक है, जो रोज़ फायरिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, वो कहीं से गोलियां आ रही होंगी ना, कहीं से एमुनेशन आ रहा होगा ना उसके पास। ऐसी बात तो नहीं है कि कोई खजाने में उसने हाथ डाल रखा है किसी के, तो कोई ना कोई उसकी फंडिंग कर रहा है। वो कौन है? मैं आपको बताता हूं जो मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि उसकी फंडिंग करवा रहा है वेस्ट थ्रू यूक्रेन। क्योंकि कोई बंदा जो सिर्फ ये कह रहा है कि साहब मेरे साथ गलत हुआ है और क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है मैं मॉस्को के ऊपर चढ़ दौड़ूंगा, ऐसा नहीं होता कहीं पे। ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है। हाँ, उसके मन में कोई गिला शिकवा होंगे, लेकिन कोई इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि अपने ही देश की कैपिटल पर चढ़ दौड़ेगा लाख लोग लेके। लाख लोग क्या हैं? लाख लोग होते क्या हैं? रूस की मिलिट्री कच्चा चबा जाएगी लाख लोगों में। और ये पुतिन के लिए, अभी जो लोग कह रहे हैं ना पुतिन का खेल खत्म है, और क्या पुतिन का खेल खत्म है, बड़ी बड़ी सुर्खियां टीवी पे चल रही हैं, पुतिन का कोई खेल वेल खत्म नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप पुतिन क्या करेगा। पुतिन बोलेगा कि आप लोग सब मुझसे ये सवाल पूछते थे कि यूक्रेन में मैं जीत नहीं रहा हूं, क्यों नहीं जीत रहा हूं? ये कारण है, मेरे बगल में गद्दार बैठे हुए थे इसलिए नहीं जीत रहा था। अब मैं यूक्रेन को बाद में देखूंगा, पहले मैं गद्दारों को सेट करूंगा। ये बात होने वाली है, आप नोट कर लीजिएगा ये बात। कुछ दिनों के बाद ये बयानिया, ये नैरेटिव मॉस्को से निकलेगा कि साहब हम जीतते कैसे, जब हमारी पीठ पे खंजर भोंकने वाले हमारे खुद के भाई थे। और वैगनर ग्रुप हो जाएगा विलन, रशिया हो जाएगा हीरो, और फिर रशिया ठोकेगा यूक्रेन को। लेकिन हाँ, पुतिन के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। लेकिन अगर पुतिन अगर स्मार्टली ये गेम खेले दोस्तों, अगर स्मार्टली ये गेम खेले, तो पूरा नैरेटिव वो वैगनर ग्रुप के थ्रू चेंज कर सकता है। वैगनर ग्रुप को फंड कौन कर रहा है, उनकी तनख्वाहें कौन दे रहा है? क्योंकि इनको कोई ना कोई तो चाहिए ना, कोई ना कोई तो चाहिए जो इनकी फंडिंग करेगा। ये तनख्वाहें कैसे दे रहा है? कैसे आप किसी बोलेंगे कि तुम लड़ जाओ, अगर मर जाते हो तो मर जाओ, कोई बात नहीं, इनका इंश्योरेंस भी होगा। इसने वैगनर ग्रुप वाले ने कुछ तो बोला होगा उस वैगनर के जो सिपाही है उसका, कि भाई अगर तुम मर गए तो तुम्हारे परिवार को हम इतने देंगे, इतने लाख रुपए देंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे। ये सब एक सिस्टम होता है पूरा। जब भी आप कोई भी फोर्स रन करेंगे इसका एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम क्या है, उसके लिए पैसे कौन दे रहा है, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक मैं आपको बात बताऊं, हथियार, जोश, जज्बा, जुनून, गोला बारूद, ये सब सच्चाई है। लेकिन जंग की एक और सबसे बड़ी सच्चाई है दोस्तों, वो है पैसा। बिना पैसे के जंग नहीं लड़ी जाती। तो कहने की बात यह है कि वैगनर ग्रुप को फंड कौन कर रहा है कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि मॉस्को के ऊपर चढ़ दौड़ा, और पुतिन की आंखों में आंखें डाल के अब ये बंदा बात कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कल आऊंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।